So, dear students, today we are going to discuss a very important part, that is part third of वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इस पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जिन पे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई करेंगे। तो उन एग्जांपल्स में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? नंबर फर्स्ट एग्जांपल इज दिस कॉपर 2 प्लस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, दिस इज कॉपर, दिस इज टेट्रा अमीन, दिस इज 2 प्लस, ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स है। पहले हम इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। लेट एक्स बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लाइगेंड्स। जो अमोनिया लाइगेंड्स है या न्यूट्रल लाइगेंड्स होते हैं, इनकी चार्ज जीरो है, इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, देयरफॉर एक्स कम्स आउट टू बी +2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर 2 प्लस है, कॉपर इज इन सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमें पता है कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 29। 29 मीन्स इट्स वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10 4s1। 3d10 4s1 means in its d subshell there are 10 electrons, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and in 4s subshell there is 1 electron. This is 4s electron, this is 3d electron, and these are 4p orbitals which are vacant orbitals. These 4p orbitals, they are vacant orbitals. Now what happens, copper is in +2 oxidation state. In +2 oxidation state, copper has lost 2 electrons. Therefore, 1 electron from here, 1 electron from here, its configuration becomes 3d9. Therefore, in +2 oxidation state, what happens? In +2 oxidation state, what happens? We have 9 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And we have 4s orbital vacant, and we have 4p orbitals which are vacant. Now, according to VBT theory, what might have happened, what should happen over here? This ammonia, it's a strong field ligand. By strong field ligand, I mean that it will each ammonia ion will give a pair of electrons. These electrons are accepted by vacant orbitals. Therefore, 4 ammonia molecules will give 8 electrons. These 8 electrons should go into these orbitals, this 4s orbital and 4p orbital. Therefore, hybridization state of this complex should have been sp3. इसकी hybridization sp3 होनी चाहिए और ये complex tetrahedral होना चाहिए. This complex should have been tetrahedral. This complex should have been tetrahedral. But what was actually found from experiments? It was found that this complex is not tetrahedral in nature. Therefore, क्या होगा, जो VBT थ्योरी है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती है, वो कॉपर 2 प्लस कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन नहीं करती है, वो कॉपर 2 प्लस कॉम्प्लेक्सेस को VBT थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन जियोमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस कॉम्प्लेक्सेस। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस VBT थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड? दिस इज कॉपर 2 प्लस कॉम्प्लेक्सेस, VBT थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन इट। तो क्या सोचा गया, इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कहाँ इसको एक्सप्लेन करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फिलहाल के लिए यहाँ क्या सोचा गया, पहले ये सोचा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन जो डी इलेक्ट्रॉन है, इसको प्रमोट करेंगे। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ने ये सोचा, ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर इसको प्रमोट करेंगे 4pz ऑर्बिटल में, तब जाके ये 3d ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा, तब जाके ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेगा। बिकॉज hybridization, because structure of this complex was found to be square planar. इस complex की जियोमेट्री जो है इट वाज फाउंड टू बी स्क्वायर प्लेनर। अगर VBT अप्लाई करेंगे तो टेट्राहेड्रल आती है, देयरफॉर VBT कुड नॉट एक्सप्लेन दिस, दिस इज नॉट इट्स स्ट्रक्चर। तो क्या सोचा गया, स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री के लिए ज़रूरी है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन या तो sp2d होनी चाहिए या हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होनी चाहिए। तो सोचा गया ये जो d इलेक्ट्रॉन है, अगर हम साइंटिस्ट ने सोचा अगर इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करेंगे तो 4pz ऑर्बिटल, मतलब साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट if we promote this 3d electron, if we promote this 3d electron to 4pz orbital, if this electron is promoted to 4pz orbital, this is 4pz, then what happens, अगर इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करेंगे to 4pz orbital, then what happens, we have 2 electrons, 2 here, 2 here, this becomes vacant, then 4s is vacant, then 4p2 orbitals are vacant, यहाँ पे 4p 2 orbitals vacant बन गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने प्रमोट किया, then this orbital 3d orbital, 4s orbital and 2 4p orbitals they remain vacant। अब जाके अमोनिया इनमें इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो। तो इस हिसाब से because of this reason hybridization should have been 1d orbital nrd, 4s
this s orbital and for 2p orbitals. Therefore hybridization should have been, for this complex, it should have been d2sp3, dsp2 hybridization. Therefore इस complex के लिए dsp2 hybridization होनी चाहिए. अगर इसके hybridization dsp2 है तब जाके ये स्क्वायर प्लानर है, ये स्क्वायर प्लानर है. बट व्हाट हैपन्स इन दिस जियोमेट्री, जब हम ये स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तब भी प्रॉब्लम आती है. कौन सी प्रॉब्लम आती है? नाउ लेट अस सी. क्या होता है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन हमने एक्साइट किया 4p ऑर्बिटल में, हम डी से ये जो इलेक्ट्रॉन हमने एक्साइट किया 4p ऑर्बिटल में, अब ये इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड है बिकॉज 4p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल से काफ़ी दूर है, या 4 हम ये कह सकेंगे 4p ऑर्बिटल न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है. मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन विच resides in the 4pz ऑर्बिटल, इट इज़ नाउ अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. अगर ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो इसको निकालना बहुत ईजी होगा. निकालना मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स कैन लूज दिस इलेक्ट्रॉन. अगर ये कॉम्प्लेक्स इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन विच वाज इन 3d ऑर्बिटल इज नाउ इन 4p ऑर्बिटल. देयरफॉर दिस कॉम्प्लेक्स कैन लूज दिस इलेक्ट्रॉन. If it loses electron, any species which loses electron undergoes oxidation. And oxidation हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होते हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए Cu NH3 होल 4 3+. तो यहाँ पे कॉपर 3+ आयन बनना चाहिए. दिस इज कॉपर 3+ कॉम्प्लेक्स. लेकिन कॉपर की अगर हम बात करेंगे, कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस मोस्टली स्टेबल होते हैं इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इट शोज कॉम्प्लेक्सेस, इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. Copper in +3 oxidation state, they are very unstable complexes. Therefore, this complex is not formed. तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है. अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है तो यहाँ से हम प्रमोट इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकेंगे टू 4pz ऑर्बिटल में. Therefore, formation of dsp2 hybridization was rejected. Why it was rejected? See, because of dsp2 hybridization, अगर हम मानेंगे कॉपर कॉम्प्लेक्स में dsp2 hybridization है तो क्या होना चाहिए, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है 4pz ऑर्बिटल में, ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, ये इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस होना चाहिए और कॉपर 2+ चेंज होना चाहिए कॉपर 3+ पे. बट इट डज नॉट हैपन बिकॉज कॉपर 2+ इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ कॉपर 3+. तो यहाँ पे कॉपर 2+ कॉपर 3+ में चेंज नहीं होता है. तो अब क्या करेंगे, अब कैसे इसकी स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री बनाएंगे. इसलिए एक साइंटिस्ट आया whose name was Huygens, whose name was Huygens. Therefore, a scientist came whose name was Huygens. He proposed this structure. Huygens proposed structure. He proposed structure. He proposed structure for this complex. उसने क्या कहा? उसने कहा ये जो d इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है इसको यहाँ पे ही रहने देते हैं. जो 3d इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पे ही रहने देते हैं. मतलब जो हमारा d इलेक्ट्रॉन है 3d 9 कॉन्फ़िगरेशन है, जो डी में हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3 4 5 6 7 8 9, इसको यहाँ ही रहने देते हैं. और यह हमारा 4p ऑर्बिटल है और ये 4s ऑर्बिटल है, ये हमारे 4p ऑर्बिटल्स हैं और इसके बाद हमारे पास 4d ऑर्बिटल्स होते हैं ना. उसने क्या सजेस्ट किया, उसने कहा ये जो s ऑर्बिटल है, दिस s ऑर्बिटल एंड दीज 2p ऑर्बिटल्स, एक s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल्स, एक और आउटर d ऑर्बिटल, एक और आउटर d ऑर्बिटल, ये टेक पार्ट करते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन. मीन्स अमोनिया जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वो इसमें देगा, इसमें देगा, इसमें देगा, इसमें देगा. ये जो 4pz ऑर्बिटल है ये वैकेंट रहेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. यहाँ पे 4pz ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा. अब ये वैकेंट क्यों रहेगा? सी, इस वजह से हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आई गई, 1s 4p2 ऑर्बिटल्स एंड d1 ऑर्बिटल. देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन कम्स आउट टू बी sp2d. दिस sp2d hybridization also corresponds to square planar geometry, square planar. Therefore this complex is square planar. Now see, इस complex के पास एक unpaired इलेक्ट्रॉन है, n is equal to 1. Therefore this complex is paramagnetic in nature. ये complex क्या होगा? पैरामैग्नेटिक. दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. अगर ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है तो इसका हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं √n × n+2, दैट इज 1 × 1+2, दैट इज √3, दैट इज 1.73. तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 आ रहा है. नाउ सी यहाँ पे क्या हुआ, वाई दिस 4pz ऑर्बिटल रिमेन्स वैकेंट. ये तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, वाई दिस, हाउ दिस ऑर्बिटल रिमेन्स वैकेंट.
ना सी अगर इस कॉम्प्लेक्स की जियोमेट्री स्क्वायर प्लानर है, मीन्स इसकी जियोमेट्री ऐसी है, दिस इज NH3, दिस इज NH3, दिस इज NH3, इट्स अ प्लानर मॉलिक्यूल बिकॉज जियोमेट्री इज स्क्वायर प्लानर, मीन्स ये सारा मॉलिक्यूल लाई करता है विद इन प्लान, दिस मॉलिक्यूल लाइज विद इन प्लान, मीन्स ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये ऐसे लाई करता है विद इन प्लान। और इस प्लान में जो भी PZ ऑर्बिटल है उसका एक लोब एबो है और इसका एक लोब बिलो है। Because the PZ orbital has two lobes, we do not lie in the plane, therefore it remains vacant. अगर ये PZ ऑर्बिटल अगर इसके लोब्स नहीं होते, अगर ये अबो एक तो इसके ऊपर आता है अबो द प्लेन और एक दिस व्हाइट बोर्ड के पीछे जाता है बिलो द प्लेन, अगर इसके ऑर्बिटल्स अबो एंड बिलो द प्लेन नहीं होते, अगर ये इन द प्लेन होते तब जाके हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्बिटल्स विच आर अबो एंड बिलो द प्लेन, विच आर अबो द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, उससे क्या होगा, अगर यहाँ से ऑर्बिटल है लाइक दिस, अगर ये पार्ट करेगा इन हाइब्रिडाइजेशन, इफ दिस ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लानरिटी लॉस होगी, तब जाके स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री लॉस होगी। इसलिए क्या सजेस्ट किया गया, ये जो 4PZ ऑर्बिटल है it remains vacant and 4D orbital takes part in the bond formation. That's why the hybridization of this complex is sp2d. That's why it is square planar. That's why it's paramagnetic. That's why its magnetic moment comes out to be distant. Now see, this was very important example. Other examples in और भी examples हैं कॉपर के, कॉपर 2+ complexes जिनमें यही phenomenon होता है, जिनमें sp2d hybridization होती है और square planar geometry होती है, उन examples को हम quote करेंगे। There are other examples which behave like this. हमारे पास example है copper. Other examples are copper, Py, pyridine, this is pyridine, whole 4, 2+. pyridine भी हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, होल, दिस इज BPY बाई pyridyl 2+। तो यहाँ पे दो लिगेंड्स होंगे, वाई, बिकॉज इट्स अ बाइडेंटेट लिगेंड। एक और एग्जांपल है CuEn होल ट्वाइस 2+। एक और एग्जांपल है CuCN होल 4 2-। ये जो चारों एग्जांपल्स है A B C D, इन चारों को वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी ऑल्दो हाइजेनस ने एक्सप्लेन किया। इन सब में क्या होता है, इन सब में sp2d हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2d हाइब्रिडाइजेशन। इन सब की जियोमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लानर, इन सब की जियोमेट्री स्क्वायर प्लानर होगी ना। देयर आर अदर एग्जांपल्स, आप उन एग्जांपल्स को ट्राई करो, इन एग्जांपल्स को भी हाइजेनस थ्योरी के हिसाब से ट्राई करो, हाइजेनस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ट्राई करो। देयर आर अदर एग्जांपल्स आर other examples where hybridization is sp2d dsp2, example is where hybridization is dsp2। अब कॉपर में ये क्यों होता है, why copper 2+ is more stable, कॉपर में क्यों होता है compared to copper plus। कॉपर 2+ की कॉन्फ़िगरेशन 3d9 है, कॉपर 1+ की कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है, ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए compared to 3d9। दिस कॉम्प्लेक्स शुड हैव बीन मोर स्टेबल बिकॉज यहाँ पे कंप्लीटली फिलेट कॉन्फ़िगरेशन है compared to दिस। लेकिन होता क्या है, वाई दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन दिस। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है, वहाँ एक फिनोमेनन आता है दैट्स नोन एज GT इफेक्ट, जॉन टेलर इफेक्ट। मैंने डिस्कस किया है अपने यूट्यूब चैनल पे जॉन टेलर इफेक्ट को, लेकिन अगर आप वो पढ़ना चाहते हो आप उसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद पढ़िएगा। वाई, बिकॉज आपको अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ में आती है तब जाके आपको जॉन टेलर इफेक्ट समझ में आएगा। बिकॉज ऑफ जॉन टेलर इफेक्ट डिस्टॉर्शन टेक्स प्लेस, and because of that distortion copper 2+ complexes become more stable compared to copper 1+ complexes। जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ख़त्म करेंगे उसके बाद आप देखना लेक्चर द जॉन टेलर इफेक्ट, और जॉन टेलर इफेक्ट में आप समझेंगे वाई कॉपर प्लस complexes आर मोर स्टेबल compared to copper 2+ complexes आर मोर स्टेबल compared to copper plus complexes। वहाँ पे आप इस बात को समझेंगे। नाउ अब हमने देखा जो भी कॉपर के 2+ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनमें आउटर d ऑर्बिटल टेक पार्ट करता है इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इनमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2d। लेकिन जो अदर कंपाउंड्स होते हैं जिनमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है उनकी एग्जांपल्स में यहाँ पे कोट करूँगा। वो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जांपल्स हैं PT,
PdCl4 2 माइनस, एक और एग्जांपल है PtCl4 2 माइनस, ये हमने डिस्कस की, दिस इज PD, दिस इज PT। एक और है PtNH3 होल 4 2 प्लस। ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं इनमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? DsP2। यहाँ भी क्या होता है, जियोमेट्री क्या होती है? स्क्वायर प्लेन, स्क्वायर प्लेन। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको दो कॉम्प्लेक्स देगा, एक कॉम्प्लेक्स आपको देगा PdCl4, या अब आपको देगा PtNH3 होल 4, PtNH3 होल 4 2 प्लस, और देगा CuNH3 होल 4 2 प्लस। ऑप्शंस देगा, इन फर्स्ट केस हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2, in second case it is sp2d, in first case it is square planar, in second case it is tetrahedral। तो आपको देखना है किसमें DsP2 है, किसमें sp2d है, और कौन सा स्क्वायर प्लानर है। यहाँ से हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंप्लीट किया। अब देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आखिर रिजेक्ट क्यों हुई, इसकी ड्रॉबैक्स क्या थी। ना सी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स क्या थे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक जो हम पहले से पढ़ के आए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें ये एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन सा लिगेंड वीक होगा और किस लिगेंड का नेचर स्ट्रांग होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, मतलब it could not explain which ligands are strong and which ligands are weak. Number second, it could not explain why pairing takes place and why pairing does not take place. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहीं भी इन एग्जाम्पल्स में कलर डिस्कस नहीं किया, या मैंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये कॉम्प्लेक्स कलर्ड है या ये कॉम्प्लेक्स कलरलेस है। क्यों? बिकॉज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन्स। दीज आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप लिख भी सकते हो, अब लिखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी could not explain nature of ligands, that's whether strong or weak field ligands. Number second point, valence bond theory could not explain whether pairing takes place or not, Number third important point, valence bond theory could not explain color and spectra of complexes. It could not explain color and spectra of complexes. Number fourth, valence bond theory could not explain geometry and hybridization of copper 2 plus complexes. It could not explain geometry and hybridization of copper 2 plus complexes. One more important point, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्टॉर्शन इन कॉम्प्लेक्सेस। वो डिस्टॉर्शन क्या होता है वो मैं आपको क्रिस्टल फील्ड के बाद में दिखाऊंगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो ही खत्म होने जाएगी फिर उसके बाद मैं आपको डिस्टॉर्शन देखूंगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन से पूछे जाएंगे उनको हम 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। Thanks for watching this lecture. This was very important lecture from competitive exams point of view. Hope guys you like it. Please share, subscribe and like my channel. Thanks for watching.